नमस्कार। हमारे सनातन धर्म में हर एक धार्मिक रीति रिवाज के पीछे, हर एक परंपरा के पीछे, हर एक व्रत त्योहार के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक कारण जरूर होता है और ऐसा ही वैज्ञानिक कारण है होलिका दहन के पीछे। जी हाँ फ्रेंड्स, होलिका दहन से भी जो है हमें स्वास्थ्य लाभ देखने को मिलते हैं, जो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका तिवारी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। होलिका दहन करने से क्या हमें स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं, चलिए आइए जानते हैं। आप सभी जानते हैं कि होली किस समय पे मनाई जाती है। होली ऐसे समय में मनाई जाती है जब आती है जैसे कि जब ना ज्यादा ठंडी होती है और ना ही ज्यादा गर्मी होती है, यानी कि ठंडी से मौसम बदल रहा होता है गर्मी की ओर। और आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई मौसम बदलता है तो कितनी सारी बीमारियां लेके आता है, छोटे बच्चों से लेके बड़े लोगों तक, यानी कि सर्दी जुकाम, बहुत सारी बीमारियां जो है, संक्रामक बीमारियां ऐसे समय में फैलने लगती हैं। और होली का समय भी जो है ऐसा समय होता है जिसमें बहुत सारी संक्रामक बीमारियां फैलने लगती हैं। इन्हीं संक्रामक बीमारियों को दूर करने के लिए शायद ये त्योहार बनाया गया है ऋषि मुनियों द्वारा, क्योंकि विज्ञान भी ये मान चुका है कि गाय के गोबर से बने उपलों को जलाने से हवा शुद्ध हो जाती है। हवा में जो इन संक्रामक बीमारियों के कारक, यानी कि जीवाणु विषाणु जिनसे भी ये बीमारियां होती हैं, वो समाप्त हो जाते हैं और इन संक्रामक बीमारियों की जो है समाप्ति हो जाती है। काफी हद तक जो है इनसे हमें राहत मिलती है। आप देखते होंगे कि कितनी जल्दी बच्चों को जो है जब मौसम बदलता है तो सर्दी जुकाम और बहुत सारी बीमारियां जो है फैलने लगती हैं। और साथ ही साथ हमें त्वचा संबंधी रोगों से भी राहत मिलती है। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि अगर हम होली की आग तापते हैं, यानी कि सेकते हैं अपने शरीर में, तो हमें त्वचा संबंधी रोगों से भी राहत मिलती है। इसलिए जो है होली की आग सेकने का या होली की आग देखने का या फिर ऐसे तापने का जो है महत्व बताया जाता है। तो ये तो हो गई वैज्ञानिक कारण की बात। चलिए अब धार्मिक तौर पर क्या माना जाता है, क्या चीजें धार्मिक तौर पर बताई गई हैं शास्त्रों में, वो चीजें भी चर्चा कर लेते हैं। होलिका दहन करने से जो है नकारात्मक शक्तियों का खात्मा होता है। हमारे घर की नकारात्मक शक्तियां जो है खत्म हो जाती हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं छोटे छोटे बच्चों को कितनी जल्दी नजर लग जाती है, तो ये सारी नजर दोष, जादू, टोना टोटका, यहाँ तक कि भूत प्रेत की बाधाएं भी होलिका दहन करने से समाप्त हो जाती हैं। कई ऐसे टोटके बताए गए हैं जिनको करने से जो है ये नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा बताया गया है कि जैसे होलिका दहन के पहले आप जानते हैं कि होलाष्टक होते हैं, होली के 8 दिन। इन होली के 8 दिनों में सभी जो 9 ग्रह होते हैं, इन 9 ग्रहों से जो है नकारात्मक ऊर्जा जो है मिलती है। तो ये नकारात्मक ऊर्जा से हम प्रभावित ना हो, इसीलिए जो है इन 8 दिनों में कोई कार्य भी नहीं किए जाते। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 9वें दिन जो है नकारात्मक शक्ति को दूर करने के लिए होलिका दहन किया जाता है। तो एक ये भी कारण है, ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि हर एक ग्रह, यानी कि 8 दिन जैसे होते हैं तो हर एक दिन एक ग्रह जो है नकारात्मक ऊर्जा जो है डालता है। ठीक है, तो अब ऐसा वायुमंडल में क्या होता है, मैं तो वैज्ञानिक नहीं हूँ, वैज्ञानिक ही बता सकते हैं कि वायुमंडल में कैसे, क्या वो ग्रह कैसे फिरते हैं, क्या घिसते हैं, क्या हो रहा है, तो क्या चीजें इस टाइम पे जो है प्रभाव डालती हैं। कहीं ना कहीं ग्रहों की स्थिति ऐसी होती होगी कि जो है नकारात्मकता पृथ्वी पर पड़ती है और इसी का नाश करने के लिए होलिका दहन मनाया जाता है। इसके अलावा अगर कथाओं की बात करें तो आप सभी जानते हैं प्रहलाद की कथा। भगवान नारायण के भक्त प्रहलाद, जो बहुत ही ज्यादा भक्त थे नारायण के, तो उन प्रहलाद को जो है 8 दिनों तक बंदी बनाया गया था। उन्हें कहीं पहाड़ से फेंका जाता था, कहीं बहुत बाघ से खिलाया जाता था, कहीं कुछ करवाया जाता था। तो हर बार जो है नारायण बचा लेते थे। और लास्ट बार जो है क्या हुआ कि लास्ट बार क्या हुआ कि प्रहलाद की बुआ ने कहा कि मुझे वरदान है अग्निदेव से कि मैं नहीं जलती हूँ अग्नि में, तो मैं इसे लेकर बैठ जाती हूँ तो ये जल जाएगा और मैं नहीं जलूंगी। लेकिन ऐसा हुआ कि भगवान नारायण ने कहा कि आप अपना जो है वरदान वापस लीजिए और मैं अपने भक्त को बचाऊंगा। तो इस तरह से भगवान नारायण ने जो है होलिका नामक नकारात्मक शक्ति को दूर किया और इस प्रकार से होलिका जो है जलाई जाती है। इसके अलावा चलिए ग्रंथों में क्या बताया गया, कैसे क्या पूजा करनी चाहिए, इसकी बात अगर करें तो धर्म सिंधु ग्रंथ में साफ प्रमाण है, आप पढ़ भी सकते हैं। सारी श्लोक वगैरह पढ़ने में काफी देरी होती है इसलिए मैं नहीं बता पाती हूँ, लेकिन ग्रंथ का नाम तो अवश्य ही बताती हूँ। जैसे कि मैं बताती हूँ कि हर एक चीज आपको ग्रंथ से ही पढ़कर बताती हूँ। तो ग्रंथों में बताया गया है कि ढूंढा नामक राक्षसी की तृप्ति के लिए जो है हमें होलिका दहन अवश्य करना चाहिए। ढूंढा नामक राक्षसी जब तृप्त होती है तब क्या होता है कि वो हमें आशीर्वाद देती, मतलब वो राक्षसी तो आशीर्वाद तो नहीं देगी, लेकिन वो अगर तृप्त होती, वो प्रसन्न होती है तो हमें अपनी नकारात्मक शक्तियों से जो है परेशान नहीं
करती है। जैसे कि राक्षसी है तो भूत प्रेत इत्यादि जो है लपटते नहीं है हमारे ऊपर, या फिर जो है सारी बाधाएं ये है दूर करती है, और वो मतलब सहायता करती है कि जो है आपके ये सारी चीजें नकारात्मक जो है बाधाएं आपको परेशान नहीं करें। तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो होलिका दहन और होली में जो मैंने एक और वीडियो मैंने दिया है, आपको आई बटन में मिल जाएगा कि होली में कैसा जो है नजर झाड़नी चाहिए, राई नून और राई नमक और मिर्च वगैरह लेके। तो ये सारी चीजें जो है टोटके अवश्य करने चाहिए। ऐसा करने से आपके बच्चों को भी थोड़ी राहत मिलती है और आपके लिए भी जो है अच्छा रहता है। तो आप भी इन उपायों को जरूर करें। तो इस तरह से होलिका दहन मनाया जाता है। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारियां आपको पसंद आई होंगी। अगर चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और एक और वीडियो जो मैंने दिया है कि घर पर ही अगर आपके घर में जैसे कि गाय के गोबर के उपले नहीं है, बड़कुल्ले नहीं है, तो आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कैसे आप घर में होली की आग जला सकते हैं घर की कुछ शुद्ध पवित्र चीजों को जला के, तो वो वीडियो भी आप जरूर चेक कर लीजिएगा। घर पर ही कैसे आप बना सकते हैं होलिका दहन। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा और एक बार चैनल पे जरूर आए, क्योंकि हर एक व्रत हर एक त्योहार से संबंधित जानकारी अपने चैनल पे डालती रहती हूँ। तो बहुत ही उपयोगी ग्रंथों से पढ़ने के बाद ही आपको जानकारी उपलब्ध कराती हूँ। चाहे कोई भी व्रत हो, प्रदोष, पूर्णमासी, एकादशी, कोई व्रत रहते हो तो उस व्रत की पूजा विधि करके वीडियो उपलब्ध कराती हूँ। एक बार चैनल पे जरूर आए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर ले, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।